स्वागत है आपका आज की चाय पे। क्विकली एक मिनी पॉडकास्ट में कुछ आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो जो खिजा है वो इसलिए दही वाली वो जो एकदम से वो चटनी खाने से इनकार कर रही थी। पहले वो खा रही थी बट जैसे उसे पता लगा दही है वो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट और इसकी वजह से जिस भी चीज़ में कोई दूध का रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, लैक्टोज रिलेटेड होता है, बेस प्रोडक्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं। और कई बार ऐसे होता है ना, हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता उसमें है तो हम खा लेंगे, बट जैसे ही पता लगेगा तो हमें याद आ जाता है कि ओ इससे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो साइकोलॉजिकल भी है और कहीं ना कहीं उसके इंटरनल जो गट हेल्थ है उसके लिए भी सही नहीं है अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है सच में तब। और बच्चा है, बच्चों को अक्सर आदत होती है कि कुछ चीज़ों को वो नहीं पसंद करते तो एकदम उन्हें पता लग जाए उसमें वो है तो वो एकदम से पीछे हट जाते। मुझे ऐसी टैंट्रम्स वाली तो वो लगती नहीं है। बाकी हाँ, अगर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है तो अलग बात है कि साहिबा को देख के आगे जाके वो ऐसी बन जाए। अभी फिलहाल मुझे वो ऐसी नहीं लगती। अगर ऐसी होती तो नहर ने जैसे वो कीचड़ लिया उसने कहा कि मुझे चाहिए, बट जैसे नहर ने दिया तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो पर्पल वाला चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसे इमीडिएटली छोड़ दिया। तो वो भी एक चीज़ थी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चलो ये बच्ची लालची नहीं है साहिबा की तरह। और एक और चीज़, साहिबा आप कह रहे हो 12 बज गए, देखिए किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा 12 तो बजे ही नहीं थे, उस टाइम पे 8 बजे हुए थे। पीछे की घड़ी में साफ 8 बजे दिख रहे थे और आप कह रहे हो 12 बजे। सिंपैथी के लिए ना, है ना? फिर सब बोलेंगे साहिबा कितनी मेहनती है, उसे घबराहट के बावजूद कैंपेनिंग करनी है ना, है ना, है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, आप ना हमें उल्लू नहीं बना सकते। मैंने पहले भी कहा था हम आशीर्वाद आटा डेली खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम में भी दिमाग है। कुछ लोग तो बड़े हैरान हुए, कहते हैं कहाँ दिखाए भैया भाभी। हाँ जी एग्जैक्टली, भैया भाभी इतने कम दिखाए और कहा साहिबा ने ये चीज़ कैटेगोरिकली हाईलाइट करी कि मैंने ये पकौड़े जिनके लिए बनाए थे, दोनों खालाओं के लिए, उन्हें भी बड़े पसंद आए। तो बेसिकली भैया भाभी जो ऊपर से आए हैं उनको ना वो पकौड़े खिलाए गए, हो सकता है दे दिए हो थाली में लगा के, बट उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और इतना सा दिखाया कि बैकग्राउंड में बैठे हुए दिख रहे थे, इतना कि कई लोगों को दिखा ही नहीं कि वो एक्चुअली में वहां बैठे थे। सो इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है अपने ही भैया और भाभी को, प्यारू प्यारू को। किसी ने लिखा था कि साहिबा के सामने तो भाभी अच्छी लगने लग गई है। बिल्कुल सही, अब कम से कम भाभी अपने इन लॉस को तो वो करती है, यहाँ पे तो ये छोड़ के आ गई। अच्छा, किसी ने कहा था कि साहिबा जो है वो कभी कभी पीठ पीछे ये जरूर कहती है कि देखो भाभी भैया ख्याल नहीं रख रहे। पता नहीं उस बात में कितना सच है कि कितना नहीं है। रेडिट पे एक आया था, एक पूरा का पूरा थ्रेड था। देखिए अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो साहिबा आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अपने इन लॉस को छोड़ के आ गए ईद के टाइम पे। और अगर आप चाहते तो हो सकता था कि आपका मियाँ भी रहता, और कई बार वो आ भी जाता है कई दिनों के लिए। तो पीछे तो बूढ़े माँ बाप अकेले होते हैं और जो आपके मियाँ की बहन है वो बाहर होती है, तो उसके भी तो माँ बाप है, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। मैं कहती हूँ लड़का लड़की दोनों अपने माँ बाप का ध्यान रखे किसी न किसी तरीके से। बट सिर्फ अगर लड़की को अपने माँ बाप की चिंता है और इन लॉस की नहीं है तो वो भी गलत है, या फिर सिर्फ इन लॉस की है और माँ बाप की नहीं है तो वो भी गलत है। और इस घर में हमें दोनों गलत सिनेरियो ऊपर नीचे दिख रहे हैं, समझ गए? समझदार को इशारा काफी, और जो ना समझे वो उनका बिल्कुल सही फैन। नहीं, मैं फैंस को बुरा नहीं मानती, पर उनके व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, इतने हजारों लोग अब आवाज उठा रहे हैं, कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा ट्विस्ट एंड टर्न हो गया है। अब तो आप समझ जाइए, अब तो समझ जाइए कि ये लोग हैं क्या। परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो कोई भी नहीं होता, ना मैं हूँ, ना आप हो, और ना ये लोग हैं जो कि व्लॉगर्स होके परफेक्शन का दावा कर रहे थे। अच्छा, किसी ने कहा है कि फेक लगते हैं। देखिए पहले ये लोग फेक नहीं थे, इतने फेक नहीं थे सच में। पहले के इनके व्लॉग्स आप देखोगे काफी चीजें नेचुरल थी और सबके मुंह पे एक बहुत ही ब्राइट सी एक स्माइल रहती थी, जो कि अब सिर्फ कैमरे के लिए है और वो हमें दिख गया। जब कैमरा नहीं होता, बैकग्राउंड में भैया भाभी बैठे होते तो इस तरफ देख रहे भी नहीं होते, ऐसा लग रहा था कि एक लाइन खिंची हुई है। और आपको दिख रहा होगा साहिबा कुछ दिनों से हमेशा भाई के सामने बैठ के इफ्तारी कर रही थी, अभी आपने देखा होगा कल तो वो दूसरी तरफ आके बैठ गई। अब मैं नहीं कह रही कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, पर ये जरूर है कि कुछ न कुछ हुआ है इन लोगों के बीच में, क्योंकि जो दूसरी वाली खाला है वो स्टेशन पे साहिबा के जो हस्बैंड है जाहिद को कह रही थी टेंशन मत लेना। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। और एक और चीज, बिल्कुल एक सही बात करी किसी ने कि इसके जाने के बाद ही लोगों ने पिज्जा शेक्स भेजे, तो दामाद की खिदमत गुजारी, दामाद की जो एक वो होता है ना कि मेहमान आया है और दामाद इज सच अ ह्यूज थिंग इन इंडिया, तो उसको पूछते, उसके लिए कुछ मंगवाते, उसकी खातिर तवाज़ो करते। नहीं, इन लोगों ने तो उसके जाने के बाद वो पिज्जा और शेक्स भिजवाए। सो व्हाट इज हैपनिंग?
एंड अगर ये कोई नया PR टैक्टिक है, अगर ये कोई नई स्ट्रैटेजी है क्योंकि आप लोगों को व्यूज़ मिल रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है करने में, तो ये आपका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में सब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जिससे अब उनको पता लग गया है कि सब कुछ व्यूज़ के लिए होता है। और अगर लड़ाई झगड़े भी अब व्यूज़ के लिए आप करेंगे तो मैं इस फैमिली को बोलूंगी दैट यू हिट अ न्यू लो। अच्छा, किसी ने कहा कि ओ साहिबा मत बोलो, ओए साहिबा बोलो, क्योंकि इसने कहा था ओए उठ। देखिए क्या है, ये जो करती है, मैं इसके कॉम्पिटिशन में कभी खड़ी नहीं उतर सकती, बिकॉज मैं इसकी तरह हूँ नहीं। इसलिए इसको थोड़ी सी कहते हैं ना, हल्की सी इसकी इज्जत जो है मैं करते हुए ये कह रही हूँ ओ साहिबा। ओए साहिबा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता। ये कर सकती है अपनी मियाँ के साथ, पर मैं तो इसको अजनबी होते हुए भी नहीं कर सकती। और एक छोटा सा मैंने सजेशन देना था, व्लॉग से अगर आगे हो के आप लोग सोचते हो, साहिबा, भैया और भाभी, आप तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, आप व्लॉग्स में दिखा के देखिए। अगर तो ये PR स्ट्रैटेजी है तो थम्स अप, काम कर रही है, क्योंकि सबको बड़ा सेंसेशनल लग रहा है आप लोगों का व्लॉग कि क्या चल रहा है, कोई कोल्ड वॉर चल रही है। पर अगर सच में ऐसा है तो आप लोग बैठ के अपने डिफरेंसेस ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब आप लोगों को कमी क्या है लाइफ में? सब कुछ दिया ऊपर वाले ने, भर भर के पैसा, शौहरत, नाम और इज्जत भी दी थी एक टाइम तक, जो खुद अपने हाथों से आप लोगों ने खराब करी। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ऊपर वाले का शुक्र करते हुए अपने जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के बीच में ख़त्म कर लीजिए, बिकॉज आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं अब उनको सब कुछ दिखने लग गया है, और हमारे कुछ भी कहने से पहले दिख जाता है। बिकॉज आपकी जो साहिबा है ना, सॉरी, आपकी जो ओ साहिबा है, वो तो ओहो हो, वैसे इतनी सिंपल लगने वाली लड़की अपनी व्लॉगिंग के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाती है जिस पे विश्वास ही नहीं होता कि ये इसने करा। मतलब इसने ये बोला कि स्पेशली मैंने खाना बनाया खालाओं के लिए। खैर, वैसे भाभी में भी कहीं ना कहीं चेंज दिख रहा है, वो बनाती हैं, खुद ही टेस्ट करती हैं और खुद ही वो रिव्यू दे देती है, बिकॉज भैया जनाब और फैमिली से तो रिव्यू हमको मिलता ही नहीं है। और भाभी पहले, अच्छा एक बात है, आपकी भाभी फिर भी कहती हैं कि मैंने सबके लिए बनाया, सबके इसके लिए बनाया, उसको ले जाना है, उसको खिलाना है, खिजा के लिए ये चीज़ लेके आई हूँ, पर आपने तो बिल्कुल मतलब कट ऑफ कर दिया है ना। तो ठीक है यार, फिर या तो आप जग जाहिर करो या फिर ये बिना बात की स्वीटनेस मत दिखाओ, राइट? बिकॉज व्लॉग्स में अब आप जीरो फिल्टर हो तो जीरो फिल्टर बन के दिखाओ। ओके, डन। और हाँ, ज़रा अपने इन-लॉज की भी इज्जत कीजिए और उनके साथ भी ईद मनाइए। उनके घर की भी ईद है, आफ्टर ऑल पहली बार आप बहू बन के गई थी तो पहली आपकी ईद होती वहाँ पे। पर नहीं, हम तो जैसे हैं भैया वैसे ही रहेंगे। और वो अनुपमा वाला डायलॉग यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे हम कि मैं घूमूं फिरूं इन-लॉज के साथ, ना जाऊं, पति को लेके आ जाऊं, मुंबई शिफ्ट हो जाऊं, बिल्कुल इन-लॉज को अकेले कर दूं, अपने मम्मी के पास जाऊं। आपको क्या, हमें क्या, हम रिव्यू देते रहेंगे और एंटरटेन यूं ही करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।